नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इन आवर सराउंडिंग सबसे पहले तो आपको बताएं मैटर्स क्या है। मैटर्स क्या है? मैटर्स एक सब्सटेंस है जिसका एक मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इट इज द सब्सटेंस विच हैव mass and occupy space which is made up of many tiny particles. It is a substance which have mass and occupy space and made up of tiny particles. जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मार्कर है तो ये भी प्लास्टिक का है। प्लास्टिक के छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बना है। ये मार्कर प्लास्टिक के छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका एक मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके एग्जांपल्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। बोर्ड है, टेबल है, डेस्क है एंड एवरीथिंग। एग्जांपल हम लिख देते हैं डेस्क, टेबल, बेड एटसेट्रा। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है मैटर की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, ये जो ये पार्टिकल्स हमने लिखा है, जिस पार्टिकल से एक मैटर बना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग में रहते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर हम कोई गिलास में हमने वाटर लिया है, अगर उसमें हम इंक डालते हैं तो अगर हम उसको हिलाते भी नहीं है तो इंक थोड़ी देर में अपने आप पानी के अंदर मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। यानी कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो है मूविंग में है और उसके मिक्स कर रहे हैं अपने आप मूव होकर के इंक को। यानी कि द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड की बात करूं, उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है। स्पेस यानी कि जैसे सॉलिड के बीच स्पेस कम होता है और लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और गैस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है। यानी कि उनके बीच में स्पेस जरूर होता है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। और थर्ड है दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि स्पेस कम क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप एक दूसरे को आपस में ज्यादा अट्रैक्शन है उनके बीच, लिक्विड के अंदर थोड़ी कम है और गैस के अंदर बहुत कम है, यानी कि नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये अभी हमारा हो गया मैटर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक को ब्रीफली हम पढ़ते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग।
पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल जो है काइनेटिक एनर्जी पे पोजेस करता है, डिपेंड करता है। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, के आई हम इसको लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी को। और जब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उससे है मूवमेंट होगी उसके अंदर, वो कंटिन्यूसली मूव करेगा। उसको टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मूवमेंट होगी ही, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो मूवमेंट होगी। इसलिए व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, the kinetic energy also increases। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो मिक्सिंग ज़्यादा फास्ट होगी। जैसे कि अगर हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, वो हॉट वाटर में जल्दी मिक्स होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है, कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा समय लेगी मिक्स होने के लिए। यानी कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो मिक्सिंग फास्ट होगी और मूवमेंट उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी से होगी। कंटिन्यूसली मूविंग है तो मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगी, तो मिक्सिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी। ये मूवमेंट मैक्सिमम होती है गैसेस के अंदर, मूवमेंट मैक्सिमम होती है गैसेस के अंदर। गैसेस के पार्टिकल फ्री होते हैं, मूव इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं। मैक्सिमम इन गैसेस, मिनिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है इतनी, यानी कि पता नहीं चलता कि मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का। तो अभी हम आते हैं सेकंड उस पर, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर। They have space between them. Particles of matter having space between them. Particles of matter having space between them. गैस के पार्टिकल को अगर हम देखते हैं, अभी अगर कोई भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि वुड है, कोई सॉलिड पार्टिकल है, हम लगा लेते हैं वुड है, ये वुडन बोर्ड है। अगर हम कोई नेल लेते हैं, कील लेते हैं, अगर इसके अंदर हम उस कील को लगाते हैं तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखती है, यानी कि इसकी डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और जो नेल ने वो जो पार्टिकल्स का बीच का स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया है, ना कि जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया है। इसलिए इसकी जो बोर्ड के अंदर है, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं दिखी है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्पेस होगा वो गैसेस के अंदर होगा, मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम स्पेस in gases, minimum in solids। और जो लिक्विड है, लिक्विड यानी कि बीच में इंटरमीडिएट करता है गैसेस और सॉलिड के बीच। तो अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। They attract each other। अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस के पार्टिकल हैं, उनके बीच अट्रैक्शन बहुत कम
होती है, और जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा, और सॉलिड के पार्टिकल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। इतनी अट्रैक्शन नहीं होती कि ये एज अ मैग्नेट वर्क करके, बट सिर्फ अट्रैक्शन इतनी होती है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सके। ये फोर्स, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होती है मैक्सिमम इन सॉलिड। मिनिमम इन गैसेस। इंटरमीडिएट करती है लिक्विड, लिक्विड इनके बीच में आता है, तो लिक्विड इनकी ज्यादा मैक्सिमम होगी सॉलिड के बीच, कम होगी गैसेस के बीच, और इंटरमीडिएट करेगा लिक्विड, लिक्विड यानी कि सॉलिड से कम होगी, गैसेस से ज्यादा होगी लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट हम आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर्स की कितनी स्टेट्स है? अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस हमारे मैटर्स में सिर्फ 3 ही जो सॉलिड, लिक्विड और गैस अभी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके बीच डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, सॉलिड लिक्विड के बीच, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड। तो अगर हम डिफरेंस करें इनके बीच, सबसे पहला जो डिफरेंस है, सॉलिड की एक शेप होती है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, ना ही गैस की। दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। नॉन डेफिनेट शेप, लिक्विड के अंदर नॉन डेफिनेट शेप होती है। अगर हम लिक्विड को किसी वाटर बोतल में डालें तो वाटर बोतल की शेप ले लेता है, वो गिलास में डालें तो गिलास की शेप ले लेता है। गैसेस की भी नॉन डेफिनेट शेप होती है। हम सिलेंडर में जब डालते हैं तो एक लार्ज सिलेंडर से स्मॉल सिलेंडर में डाल सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड में क्या है, सॉलिड एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उस पर वर्क ज़्यादा लगता है हमारा। अगर हम चेंज करें तो पार्टिकल्स अलग दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या फिर हमें उसे तोड़ना पड़ता है। लेकिन गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड का होता है जिस स्ट्रक्चर, लिक्विड फ्लूइडिटी, गैस की फ्लूइडिटी होती है, यानी कि ये फ्लो करते हैं। अगर इनको कहीं मूवमेंट एरिया मिल जाता है तो ये फ्लो करते हैं, इनको पास स्पेस होता है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड में, और दे हैव फ्लूइडिटी। गैस फ्लूइडिटी। सॉलिड है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं वेरी लो लेवल तक, यानी कि, और गैस को कंप्रेस करके हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस। हम इन्हें कंप्रेस करके लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी। लिक्विड में भी वॉल्यूम होती है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, ये चेंज हो जाती है। अगर हम स्टेट में चेंज कर देते हैं, दूसरी स्टेट में चेंज कर देते हैं, तो सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। हम लीटर्स के हिसाब में, जो भी होता है, कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, जो भी है, मिल्क है, हम लीटर्स के हिसाब में लेते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन गैसेस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, हम पाउंड्स में या समथिंग लिक्विड फॉर्म में हम लेते हैं गैसेस को।
गैसेस हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। अब हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे चेंज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके दो मेथड हैं, हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। पहला मेथड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। और दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग प्रेशर। पहले हम बाय चेंजिंग टेम्परेचर में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज करके हम कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर में सबसे पहले हमारे पास है बाय मेल्टिंग पॉइंट। ये एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द टेम्परेचर at which solid melts into liquid at atmospheric pressure. At atmospheric temperature हो, at atmospheric pressure है। और इसमें जैसे हम एक आइस लेते हैं, वो आइस वाटर में चेंज होती है। उसका जब टेम्परेचर डाउन आता है वो आइस वाटर में चेंज हो जाती है। आइस वाटर में चेंज होगी जब इसको हीट मिल जाएगी। अगर हम आइस को वाटर को कूल करेंगे तो वो आइस के अंदर चेंज हो जाएगी। जिस टेम्परेचर पे आइस वाटर के अंदर चेंज हुई, इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे। इस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में से कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, यानी हम आइस को लेते हैं, आइस जिस टेम्परेचर पे वाटर के अंदर चेंज हो रही है वो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी। और दूसरा इसका आता है बॉइलिंग point. It is the temperature at which the liquid boils to form vapor. It is the temperature at which the liquid boil to form vapor. एक टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड बॉयल होता है वेपर में चेंज होने के लिए। हम किसी भी वाटर को एक बाउल के अंदर लेते हैं और उसे हीट करते हैं, तो जो लिक्विड है उसका अमाउंट कम होता रहेगा क्योंकि वो वेपर में चेंज हो रहा है। जब उसको टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यानी कि वाटर को हम किसी बीकर में लेते हैं और नीचे से हम उसे हीट देते हैं। इसमें वाटर है तो ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में वेपोरेट होता रहेगा। जिस टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ये लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, ये सॉलिड से मेल्टिंग पॉइंट में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है।
अब इसके बाद आता है सब्लिमेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है। सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर। द चेंज ऑफ सॉलिड directly into the vapor। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को जो हम फनल में लेंगे और नीचे से उसको हीट करते हैं, उसको ऊपर से फनल को बंद करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है अमोनियम क्लोराइड। लेकिन जब उसका टेम्परेचर दोबारा से बिलो उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो उसके पाउडर्स फनल के इनर वॉल पर लग जाते हैं, यानी कि वो सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज हुआ और वेपर से सीधा गैस में, सॉलिड में चेंज हुआ, वेपर से सीधा गैस में और गैस से सीधा वेपर में चेंज हो। ये होता है सब्लिमेशन, यानी डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में, वेपर से सॉलिड में चेंज होगा। यानी इसमें लिक्विड स्टेट नहीं होती, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट होता है इसमें। विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल इसका अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब बात आती है प्रेशर चेंज करने से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर का बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम ये 3 बाउल्स ले लिए हमने, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत दूर हैं, लेकिन जब हम इन्हें कंप्रेस करेंगे तो ये बहुत नजदीक